That shocking display of intolerance, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal seen in a video threatening the media, warning that those who criticize the party could land in jail. The lockup threat triggering a major storm, not just politically, but even otherwise. And all parties condemning the comment. Even the Editors Guild coming out with taking very strong exception to what has been said by Arvind Kejriwal in that video. Take a listen to some of the reactions that have come in so far. चुनाव का समय है, चुनावी कैंपेन दिखाई जा रही है। आप सभी न्यूज चैनल्स पैसे लेते हैं, चेक के माध्यम से लेते हैं, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से लेते हैं। ये बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए कि किस चैनल को कितने ऐड नरेंद्र मोदी जी से, राहुल गांधी जी से, बीजेपी और कांग्रेस से मिल रहे हैं। नहीं तो आप चला दीजिए, आप सार्वजनिक करिए ना। अभी आम आदमी पार्टी ने कितने ऐड दिए हैं आपको, नरेंद्र मोदी ने कितने ऐड दिए हैं, कांग्रेस ने कितने ऐड दिए हैं। आप ये बात सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते हैं? एक बात और, क्या न्यूज चैनल की कोई पॉलिसी है? एक मिनट, क्या न्यूज चैनल की कोई पॉलिसी है कि वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और तभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक ही मात्रा में, एक ही संख्या में आप कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ के पास सबूत है? ठीक है, किस तरह का सबूत है टाइम्स नाउ के पास? आज देश में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? उन मुद्दों को छोड़ के अरविंद केजरीवाल के पीछे आप पड़े रहते हैं दिन भर। एक खाली कुर्सी रख देते हैं, सुबह शाम अरविंद। एक मिनट, आप बोलने को दीजिए। आप घंटों नमो की स्पॉन्सर कॉन्फ्रेंस चलाते हैं और एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से जासूसी कांड पे नहीं पूछते, एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से दंगों पे नहीं पूछते, एक भी सवाल नरेंद्र मोदी की झूठी डेवलपमेंट फिगर पे नहीं पूछते हैं। गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुजरात में कृषि का उत्पादन कितना हुआ है, उसकी सारी फिगर। गुजरात की सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग? जब नरेंद्र मोदी, आप अपने टीवी चैनलों पे नरेंद्र मोदी की स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस चलाते हैं। चैनल का हम लोग बता रहे हैं, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज और जी न्यूज, ये 3 चैनल्स पे हमारे बहुत सारे प्रमाण हैं। वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम लोग रखेंगे। और पिछले कुछ दिनों से टाइम्स नाउ लगातार पीछे पड़ा हुआ है और उनकी सारी खबरों के फुटेज के साथ, उस खबर में क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, इसके साथ हम लोग इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। पेड न्यूज का मामला आज से 5 साल पुराना है, बल्कि 7-8 साल पुराना है। 2009 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई थी। उस इन्वेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट 2010 में दी। उसमें कई मीडिया हाउसेस के नाम थे और उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। ये कहा गया था कि पेड न्यूज न केवल मीडिया बल्कि डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आईएनएस संस्था है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो आईएनएस संस्था है, जो प्रमोटर्स की बॉडी ने उसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया और उस रिपोर्ट को पब्लिक होने से रोका। अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो आपने उसको पब्लिक करने से क्यों रोका? Sneha joining us live on the story. Sneha, when we were speaking earlier, you said very clearly that it was Aam Aadmi Party that is taking exception to the criticism. They are not liking when media houses and media channels and news channels are questioning what they are doing wrong. Why aren't they answering the questions that are being asked of them? Rather than shooting the messenger, shouldn't they answer the questions, and shouldn't they answer for the damage that they have caused, the chaos that they have caused, the unruly behavior that their chief along with their workers have resorted to? Where are those answers? Exactly.
Exactly. We've been asking them several questions many times on each of the story that we reported about the Aam Aadmi Party, the ruckus in Mumbai, Ashok Agarwal's exit, and various such stories that we played on our channel. We approach them each time. Like every story that we do, we always take a balanced side. We always ask everybody who is named in the story, pro or against. But Aam Aadmi Party on several occasions has turned me down from giving reactions. In fact, I've also got statements like, we will not speak with Times Now, so there is no point putting a single mic ID in front of us, because we're not going to give a bite to Times Now. If they're categorically refusing to speak with us, I think we as an independent media house have every right to say that Aam Aadmi Party is not taking our questions, and that is what we've been doing. But in today's press conference, they've named us as well. They've said that we have been doing negative propaganda, and yesterday's comments by Arvind Kejriwal, which has been recorded on camera, really takes the cake when he said that he's going to put journalists behind bars if the Aam Aadmi Party comes to power. Well, speaking to Manish Tiwari, the Information and Broadcasting Minister, this morning, I asked him whether the ministry can take any action, because all of this is on camera and it is a threat. And he said that if the Editors Guild complains, then suo motu action can be taken against the Aam Aadmi Party for all of these statements. But yes, the Aam Aadmi Party in today's press conference again defending their stand, flip-flop once again, saying that these comments really have been taken out of context, and what they were saying was that an inquiry will be launched against those media houses that carry propaganda. Right. But yes, the statement of Arvind Kejriwal is on camera, in which he is threatening journalists, saying that the journalists are going to be put behind bars, thrown Right. into jails if the party comes to power.